भारत का सबसे खूंखार कैदी आखिरकार इस जेल में पहुंच चुका था। उसके कदम जेल के अंदर पड़ते ही पूरा माहौल बदल गया। उसकी लंबी चौड़ी काया, पत्थर जैसा मजबूत शरीर और बाजुओं पर बने डरावने टैटू देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता तूफान सामने खड़ा हो। उसे देखते ही पूरे बैरक में सन्नाटा छा गया। बाकी कैदी उससे नजरें मिलाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहाँ तक कि जेलर भी कुछ पल के लिए घबरा गया। उसने तुरंत पूरे जेल में हाई अलर्ट लगवा दिया और सभी गार्ड्स को साफ आदेश दे दिया कि इस कैदी पर हर वक्त कड़ी नजर रखी जाए। लेकिन जेल की पहली सुबह ही उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। वहाँ के दबंग कैदी, जो खुद को जेल का असली मालिक समझते थे, उसे अपनी ताकत दिखाने निकल पड़े। उन्हें लगा कि बाकी नए कैदियों की तरह यह भी डरकर उनके सामने सिर झुका देगा। कुछ ही देर में कई कैदी लोहे की रॉड और डंडे लेकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। वह बिल्कुल शांत खड़ा रहा, मानो सामने खड़े लोग उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हो। उसने सिर्फ एक बार अपनी नजर उठाकर हमलावर को देखा और उसकी वो ठंडी नजर ही सामने वाले के होश उड़ाने के लिए काफी थी। यह देखकर गैंग का सरगना आग बबूला हो गया। उसने इशारा किया और अगले ही पल सभी कैदी एक साथ उस पर टूट पड़े। लोहे की रॉड, मुक्के और लातें लगातार बरसने लगी। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे किसी इंसान पर नहीं बल्कि एक ऐसे दरिंदे पर हमला कर रहे हैं जो अब तक खुद को रोक कर खड़ा था। फिर अगले ही पल उसने पलटवार किया। उसका हर मुक्का किसी हथौड़े से कम नहीं था। जो भी उसके सामने आया एक ही वार में जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते पूरा बैरक रणभूमि बन गया। कुछ सेकंड पहले जो लोग उसे घेर कर खड़े थे, अब वही अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसी बीच एक कैदी मौका मिलते ही वहां से जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उससे बच निकलना इतना आसान नहीं था। अगले ही पल वह आदमी बिजली जैसी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ पड़ा। डर के मारे भागता हुआ कैदी किसी तरह जेल के मुख्य गेट तक पहुंच गया। उसने जल्दी से भारी लोहे का दरवाजा बंद किया और राहत की सांस लेने लगा। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही उसने सामने नजर उठाई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने दो ऐसे विशालकाय कैदी खड़े थे जिनकी कद काठी किसी पहलवान से कम नहीं थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो दो चलते फिरते पहाड़ रास्ता रोककर खड़े हों। अपने इलाके में किसी बाहरी की दखल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। दोनों गुस्से से उसे घूरते हुए आगे बढ़े और ऊंची आवाज में उसे ललकारने लगे। लेकिन वह जरा भी नहीं डरा। उसके कदम बिना रुके सीधे उनकी तरफ बढ़ते रहे। चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी जो अक्सर किसी भयंकर तूफान के आने से ठीक पहले दिखाई देती है। अगले ही पल पूरा माहौल फिर से गरमाने वाला था, क्योंकि एक और खतरनाक मुकाबला शुरू होने की कगार पर खड़ा था।